नाज़रीन, पंजाब असम्बली के साबिक सेक्रेटरी और चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी दोस्त मोहम्मद खान भट्टी, जो कि गुज़श्ता 15 दिनों से लापता हैं, ये कहाँ हैं? और कल जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर, उनकी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो टेप रिलीज़ की गई। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने इसके ऊपर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की। ये सारा मामला क्या है? मोहम्मद खान भट्टी ज़िंदा हैं या फिर खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा है? वो कहाँ हैं, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल के साथ नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। मोहम्मद खान भट्टी, जो कि पंजाब असम्बली के साबिक सेक्रेटरी हैं और चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। जब ये पंजाब असम्बली का सारा मामला बना तो हमने देखा कि मोहम्मद खान भट्टी साहब चौधरी परवेज़ इलाही के बिल्कुल शाना बशाना खड़े रहे और उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। फिर जब ये पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद गिरफ्तारियों को जब सिलसिला चला, उसमें चौधरी मुन्नस इलाही साहब ने पहले भी कहा कि उनके करीबी दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, FIA की जानिब से उठाया गया। सिमिलरली मोहम्मद खान भट्टी साहब भी गुज़श्ता कई दिनों से लापता हैं। पहले ये कहा गया कि उनको FIA ने उठा लिया है और फिर बाद में सिंध पुलिस का भी जिक्र किया गया। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इंतहाई महारत, मेहनत, तगो-दो के साथ ये टेप पकड़ी। फिर पकड़ने के बाद उन्होंने ये रिलीज़ की। उसमें आबिद ज़ुबैरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में कि आपस में दरमियान में गुफ्तगू थी जो कि मोहम्मद खान भट्टी साहब के बारे में थी। अब नाज़रीन, मोहम्मद खान भट्टी कहाँ है, किस हालत में है, ये एक तशवीशनाक बात है। मोहम्मद खान भट्टी को किसी ने भी अगर उठाया है तो उसको चाहिए कि वो उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में तो उसको पेश कर दे। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज अपनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो कल टेप रिलीज़ हुई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो कि राना सनाउल्लाह साहब जिस पर छलांगे लगा रहे हैं। दूसरी जानिब हमने हुकूमती मौक़िफ़ सुना। मुख्तलिफ वज़रा का कहना था कि बहुत बड़ा मामला है, पाकिस्तान की सारी सालमियत का मामला है, जजेस की अना इज़्ज़त का मामला है, वगैरह वगैरह। एहसन इकबाल साहब और फिर नज़ीर तारड़ साहब, सब ने इसके ऊपर अपने अपने कमेंट्स किए। राना सनाउल्लाह साहब ने तो इसके ऊपर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो नाज़रीन, मोहम्मद खान भट्टी साहब के मामले को लेके वफाकी हुकूमत इंतहाई सीरियस दिखाई देती है। ऑडियो और वीडियोज़ के मामले को लेकर वफाकी हुकूमत ऑलरेडी बहुत मशहूर है और ये ऑडियो वीडियोज़ कहाँ से आती हैं, कौन बनाता है, इसके ऊपर भी लंबी लंबी डिबेट्स हो चुकी हुई हैं। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू PDM गवर्नमेंट। तो ये कल साबित भी हुआ राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लेकिन कुछ भी बना नहीं है अब तक। आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि ये नॉर्मल रूटीन की डिस्कशन थी मेरी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, वो मेरे क्लाइंट है, उनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है। सिमिलरली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी इसको डिनाई कर दिया। इस तरह से वक्ती तौर पर अवाम की तवज्जो एक्चुअल इशूज़ से हटाने के लिए मोहम्मद खान भट्टी, आबिद ज़ुबैरी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ये जो सारी कहानी है, इसको सुनाया गया। नाज़रीन, अफसोसनाक बात है, एक तरफ मुल्क डूब रहा है, टूट रहा है, बदअमनी है, मुआशी बदहाली है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो दूसरी जानिब हमारी वफाकी हुकूमत मोहम्मद खान भट्टी, चौधरी परवेज़ इलाही और आबिद ज़ुबैरी की ऑडियो टेप रिलीज़ करके ऐसे छलांगे लगा रहे हैं जैसे इन्होंने IMF से कोई आइंदा 20 साल के कर्ज़े मुआफ़ करवा लिए हों। कर्ज़े मैंने इसलिए कहा कि पैकेज या बजट या कोई इस तरह का कोई चीज़ तो हम ले नहीं सकते, तो हमने कर्ज़े ही लेने हैं। आइंदा 50 साल भी कर्ज़े लेंगे। जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है और उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि गरीब तरीन हो जाएगा और जो अमीर हैं वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान में गरीब होने वाले हैं। तो हालात अगर यही चलते रहे और हुकूमत इस तरह से नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना के प्रेजेंट करती रही तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का। मोहम्मद खान भट्टी साहब जहाँ भी हैं, ये उनकी फैमिली का राइट है और उनका भी फंडामेंटल राइट है, इंसानी हकूक़ है कि अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशंस हैं, कोई इल्ज़ामात हैं तो उनको पेश कर दिया जाए। और बोले हमारे यहाँ पे गुज़श्ता 10 महीने से PDM की गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई एक बंदा तोड़ लें और उसको ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके हामियों के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बना सकें। अभी तक कोई सक्सेस तो नहीं अचीव हो सकी। हाँ, अलबत्ता ये है कि शर्मिंदगी दूर उठाना पड़ती है। ये लोगों को अरेस्ट करते हैं और अदालत उनको छोड़ देती है। जिस तरह से अदालत ने संगीन
एक्शंस लेते हुए और उनको ये कहा भी है कई मरतबा, ये मुबर्रा करवाने की कोशिश भी की है, यकीन दिलाने की कि अगर फॉर एग्जांपल अपोजिशन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। और इस चीज़ को शायद सीरियस ले लिया है पीडीएम ने, और यही वजह है कि जजेस और अदालतों की जो करैक्टर असैसिनेशन है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पहले भी इस तरह के कामों में महारत रखती है, तो ये भी सेहरा एक मरतबा फिर उनके सर जाता है। मसला ये है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान की इकोनॉमी की कोई ज़मानत या कामयाबी की कोई कुंजी नहीं है, या ना ही तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो गुफ्तगू उनके साथ हुई आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ, अगर वो लीक कर दी गई है तो उसके बाद आपको आईएमएफ ने पैकेज नहीं दे देना। आईएमएफ ने तो आपको माइनस के दर्जात में वापस ले गए हैं, आपकी कैटेगरी उन्होंने माइनस कर दी है। तो हालात का तकाजा ये है कि सीरियस होकर मुल्क के मामलात को देखा जाए। इस अवाम को जितना उल्लू आपने बनाना था वो तो आप बना चुके हैं नादरीन। तो उल्लू से मुराद, मेरी बातों में समटाइम्स सख्ती भी आ जाती है, तो रियली वेरी सॉरी, लेकिन अवाम बेचारी कब तक उल्लू बनती रहेगी और ये कब तक उल्लू बनाते रहेंगे। अब देखना यही होगा कि अवाम कब, कहाँ और कैसे अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और क्या ये अवाम वही उस तरह का टूटा फूटा निज़ाम लेके ही चलती है या फिर कोई बेहतरी आएगी। क्योंकि नादरीन, एक साहिबे अक्ल और बाइल्म इंसान का ये फ़र्ज़ होता है, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँ। अवाम, मेरी कोशिश है कि मेरे अगर मैसेज से या मेरे समझाने से कुछ बेहतरी आती है तो आनी चाहिए। हमें अपने हक़ के लिए निकलना होगा और अपना हक़ मांगना होगा। हमारे हमसाया मुल्क हमसे बहुत आगे जा चुके हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता वापस स्टोन एज में जा रहे हैं। आइंदा आने वाले मौसम गर्मा में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो इंतहाई कम है, और सर्दियों में भी लोड शेडिंग है, गर्मियाँ आने वाली हैं। तो अब अपना हिसाब खुद लगा लें कि इतना महंगा यूनिट अगर हमें आईएमएफ पैकेज देता है तो 272 रुपये के बाद भी पेट्रोल अभी महंगा होना है, बिजली का यूनिट 10 रुपये तक मज़ीद महंगा होना है। तो क्या करेंगे? मौजूदा हुकूमत ये इरशादात फरमा रही है कि इमरान खान साहब कर रहे हैं, जिस तरह अभी तक पाकिस्तान में भुट्टो ज़िंदा है, उसी तरह से मेरा जहाँ तक ख्याल है कि असम्बली में इमरान खान अभी तक मौजूद है और वो हर चीज़ पे वही साइन कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे चुकी है और उनके पिछले जो इस्तीफ़े थे 41, उसके बाद अब जो 71 और अरकान हैं उन्होंने भी हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि हमारे इस्तीफ़े वापस जो है उनको किया जाए, और हमने इस्तीफ़े नहीं दिए, हमसे ना पूछा गया, वेरीफाई नहीं किया गया, तो वापस कर लिए जाएँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासतदान आपस में इसी तरह से टाइम वेस्ट करने की पोजीशन में हैं और आवाम के लिए हर गुज़रता दिन मुश्किल है। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है? बस आप सब्र करें, दुआ करें और अच्छे की उम्मीद रखें। आइंदा इलेक्शन में उन लोगों को वोट दें जो पाकिस्तान के खैर खां। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप समझें कि आप हमें कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए, अगर हमारी कोई बुरी चीज़ लगे तो भी आप, हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, कहीं पर भी आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।